पढ़ा लिखा ससुराल चाहिए। रिया और जया सोफे पर बैठी बातें कर रही हैं। और जया, तेरी तो शादी तय हो गई ना? अपने ससुराल वालों के बारे में हमें भी कुछ बता। मुझे तो बहुत अच्छा ससुराल मिला है। सास, ससुर, पति, ननद सब लोग बहुत अच्छे हैं। सब बहुत खुश हैं कि मैं उनके घर की बहू बनने वाली हूँ। अरे, ये सब दिखावा तो सब करते ही हैं। हकीकत ना बिल्कुल अलग होती है। सबको बहू के रूप में फ्री की नौकरानी चाहिए होती है। सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इंसान की कीमत समझ पाते हैं। तू बता, तेरे ससुराल वाले कितने पढ़े लिखे हैं? मेरा होने वाला पति अच्छा कमाता है। एक बड़ी कंपनी में सीए है वो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और सास ससुर वो कितने पढ़े लिखे हैं? वो क्या करते हैं? मेरे सास ससुर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ससुर की एक छोटी सी दुकान है किराने की, और सास घर चलाती है। उन्होंने 10वीं की है, और मेरी ननद भी घर में उनका हाथ बटाती है। ये सुनकर रिया चौंक जाती है। क्या, तेरी सास सिर्फ 10वीं पास है? अरे बाप रे, जया तो ऐसे घर में शादी कैसे कर सकती है जहाँ तेरे पति के सिवा कोई पढ़ा लिखा तक नहीं है? अरे वो लोग बहुत अच्छे हैं रिया, ऐसा मत बोल। पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, इंसान की सीरत का भी महत्व है। जया, तेरे ससुराल वाले पढ़े लिखे तक नहीं है, उन्हें क्या ही आता होगा? ना बैठने का सलीका, ना बात करने की तमीज, ना कोई डिग्री, ना कोई मैनर्स। ऐसे घर में तो शादी कैसे कर सकती है? मैं होती तो कभी ऐसे घर में शादी ना करती। अच्छा, ये बात है। चल तू बता, तुझे कैसे ससुराल चाहिए? मैं ऐसा ससुराल चाहती हूँ जहाँ सब पढ़े लिखे हो। सास भी, ससुर भी, पति भी, ननद भी। आखिरकार मैं खुद इतनी पढ़ी लिखी हूँ। सबके पास बड़ी बड़ी डिग्री हो। पढ़े लिखे लोगों की बात ही अलग है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है पढ़े लिखे लोगों में? पढ़े लिखे लोगों की सोच छोटी नहीं होती। बहुओं को जॉब करने से नहीं रोकते, ना ही घर के काम करने को कहते हैं, ना कोई हर छोटी छोटी बात पर रोक टोक करते हैं। देखना, जब तू ससुराल जाएगी तो सारे घर की जिम्मेदारी तेरे सर ही मर देंगी। मैं तो अब भी कहती हूँ, इस शादी को मना कर दे और कोई पढ़ी लिखी फैमिली ढूंढ, वरना बाद में बहुत पछताएगी। प्रिया, मुझे अफसोस हो रहा है तेरी सोच पर। तू डिग्री देखकर शादी करना चाहती है। शादी इंसान देखकर करनी चाहिए। अगर इंसान का मन साफ है, लोग समझदार है, तो जिंदगी अच्छी चलती है। कम ऑन जया, ये बड़ी बड़ी बातें ना सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। कोई इतनी बड़ी बड़ी डिग्री ऐसे नहीं ले लेता। उनका स्टैंडर्ड हाई होता है, सोच खुली होती है। रियलिटी बेस्ड पर बातें कर जया। मेरा काम था तुझे समझाना, बाकी तेरी मर्जी। ठीक है रिया, मैं भी बस तुझे समझा सकती थी, बाकी सच्चाई का आईना तो जिंदगी ही दिखाती है। कुछ ही दिनों में जया की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। रिया के लिए भी लड़का ढूंढा जा रहा है। एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लड़के को रिया रिजेक्ट कर रही है। रिया बेटा, इतने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़कों के रिश्ते आ रहे, तो सबको मना क्यों कर रही है बेटा? ऐसे तो सारे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे। मम्मी, मैंने पहले ही कहा था, जब तक पूरी फैमिली वेल एजुकेटेड नहीं होगी, मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगी। सिर्फ लड़का पढ़ा लिखा होने से कुछ नहीं होता। परिवार तो वही छोटी सोच का ही होगा ना। ना बाबा ना, मैं अपनी लाइफ ये चूल्हा चौका में नहीं बताना चाहती। रिया के माँ बाप ने जी जान लगा दिए रिया के लिए उसकी पसंद की फैमिली ढूंढने में। आखिरकार उन्हें ऐसी फैमिली मिली जहाँ सब पढ़े लिखे हैं। लड़का इंजीनियर है, ससुर भी इंजीनियर, सास ने भी पीएचडी की हुई थी, और ननद वो भी एक बड़ी कंपनी में जॉब करती थी। रिया तो मारे खुशी के उछल पड़ी। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो ये तो पढ़ी लिखी फैमिली ढूंढना था। आखिरकार मुझे मेरी ड्रीम फैमिली मिली गई। अब तो मैं राज करूंगी, राज। रिया की शादी बड़े धूमधाम से होती है। रिया बहुत खुश है। वो अपने ससुराल जाती है। शादी के बाद का पहला दिन रिया अपने कमरे में आराम से बैठी है, तभी उसकी सास डॉली आती है। अरे बहू, तुम अभी तक बैठी हो? सुबह की चाय का टाइम हो गया है। अब तक तो टेबल पर चाय आ जानी चाहिए थी। खैर, आज पहला दिन है तुम्हारा, इसलिए कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन कल से लेट मत करना। हमारे घर में सब टाइम से चाय पीते हैं। ये सुनकर रिया का मुंह खुला रह जाता है, लेकिन वो नई नई बहू है, इसलिए कुछ कह नहीं पाती। डॉली वहां से चली जाती है। आज पहला दिन है ना, तो शायद सबको नई बहू के हाथ की चाय पीनी होगी। शायद कोई रिवाज होगा इनका। कल से थोड़ी ना मैं बनाऊंगी, आज बना लेती हूँ बस। सब लोग हॉल में बैठे अपने अपने फोन में बिजी हैं। रिया भारी साड़ी पहनकर लड़खड़ाते हुए सबके लिए चाय लेकर आती है। दीपा चाय पीती है और बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या बनाया है भाभी? चाय में शक्कर डाली है या शक्कर में चाय? आपके घर में इतनी मीठी चाय पीते हैं क्या सब? हाँ, आपको इतना भी नहीं पता? वेल एजुकेटेड लोग इतनी मीठी चाय नहीं पीते। बिल्कुल ही गंवार वाली हरकत की हो आप। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया।
रिया को दीपा की बात का बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो आयुष की तरफ देखती है, लेकिन आयुष बेपरवाही से चुपचाप चाय पी रहा है। रिया कुछ नहीं कह पाती। अब खड़ी क्या है? दूसरी चाय बनाकर ला मेरी बेटी के लिए। और ये साड़ी कैसे पहनी है? कतई गवार बहू पल्ले पड़ गई। माफ कीजिए दीदी, सॉरी मम्मी जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। अब खड़ी क्या हो, जल्दी से नाश्ता भी रेडी करके दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। शादी के पहले ही दिन रिया पर अब घर के सारे कामों की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। रिया अकेले किचन में नाश्ता बना रही है और डॉली हॉल में बैठी टीवी देख रही है और जोर जोर से हंस रही है। डॉली की हंसी रिया के कानों में तीर की तरह चुभ रही है। मैं यहाँ अकेले काम कर रही हूँ और बाहर बैठकर दांत चमका रही है। ये नहीं कि नई बहू की मदद कर दे, बुढ़िया कहीं की। रिया बड़ी मेहनत से नाश्ता बनाती है। सब लोग नाश्ता करते हैं, लेकिन तारीफ का एक शब्द नहीं। ऊपर से प्लेट टेबल पर ही छोड़ देते हैं। अरे बहू खड़ी क्या हो? सबका नाश्ता हो गया है, बर्तन किचन में रख के आओ। ये भी क्या मुझे बताना पड़ेगा? खुद को समझ में नहीं आता? रिया मुंह बनाते हुए सारे बर्तन किचन में रख कर आती है और जैसे ही नाश्ता करने बैठती है कि दीपा की आवाज आती है। भाभी, मेरे बाल सुखाने में मेरी मदद करो, मुझे ऑफिस जाना है। मैं जरा नाश्ता कर रही हूँ दीदी। नाश्ता छोड़ नहीं सकती क्या? दीपा को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। तुम सारा दिन करती ही क्या हो? जाओ पहले दीपा की हेल्प करो। ये सुनकर रिया को बहुत बुरा लगता है। वो एक बार नाश्ते की तरफ देखती है, फिर बिना कुछ कहे दीपा की हेल्प करने चली जाती है। अब रिया के दिन ऐसे ही घर के कामों में और सबके नखरे उठाने में बीत रहे थे। कभी वो झाड़ू लगाती, कभी बर्तन साफ करती, कभी खाना बनाती। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। अब रिया बुरी तरह परेशान हो गई थी। बस बहुत हो गया, ये अच्छी बहू बनने के चक्कर में पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। माँ के घर मैंने कभी एक चम्मच भी ना हिलाई और यहाँ मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया इन लोगों ने। मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ अरमान है। मैं यहाँ ये घर के काम करने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। मुझे ये घर के कामों में नहीं फंसे रहना। अब मैं भी नौकरी करूंगी और अपने सपने पूरे करूंगी। रिया बिना किसी को बताए अपने फोन पर ही नौकरी ढूंढने लगती है और उसे एक एनजीओ की तरफ से नौकरी का ऑफर आता है। वो खुशी से उछल पड़ती है। ये हुई ना बात, कल मेरा एनजीओ में इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद ही सबको बताऊंगी। फिर तो मैं भी जॉब पर जाऊंगी। सब कितने खुश हो जाएंगे। अगले दिन रिया बिना किसी को बताए इंटरव्यू के लिए चली जाती है। उसे आने में शाम हो गई तो घर में मानो भूचाल ही आ गया था। डॉली गुस्से में घड़ी की तरफ देखते हुए हॉल में टहल रही थी। रिया खुश होते हुए घर की तरफ आती है। यस, मुझे पता था ये जॉब मुझे मिल जाएगी। आखिर मैं हूं ही इतनी टैलेंटेड। चलो अच्छा है, अब तो मुझे ये घर के कामों से छुटकारा मिलेगा। अब घर पर मुझे कोई ताना नहीं देगा, तुम करती क्या हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब मैं भी दिखाऊंगी सबको कि रिया क्या चीज है। रिया खुश होते हुए घर आती है। मम्मी जी, मेरे पास एक खुशखबरी है। डॉली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि गुस्से से कहती है। कहाँ थी सारा दिन? तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसे सभ्य घर की बहुएं बिना बताए घर से बाहर नहीं जाती। कितना काम पड़ा है घर का और तुम हो के बाहर घूम रही थी। सॉरी मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। पता है मम्मी जी, आज ना मेरा जॉब का इंटरव्यू था एक एनजीओ में, और पता है मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, मुझे जॉब मिल गई। अब कल से ना मैं जॉब पर जाऊंगी। क्या? तुम जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी? किससे पूछकर? तुम हमारी बहू हो, कोई नौकर नहीं जो दूसरों की नौकरी करो। घर की बहू बाहर निकलेगी तो लोग क्या कहेंगे? तुम कोई नौकरी नहीं करोगी, तुम सिर्फ घर संभालोगी। मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी सारी डिग्रियां हैं मेरे पास। अगर मैं अपने पैरों पर ना खड़ी हूं तो क्या फायदा मेरे इतने पढ़े लिखे होने का। डिग्री हमारे घर की बहुओं को शोभा देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब घर की बहुएं बाहर जाकर दूसरों की नौकरी करने लगे। बहुओं को मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन मम्मी जी, आजकल तो जो लड़की पढ़ी लिखी है सब नौकरी करना पसंद करती है, और तो और दीपा दीदी खुद नौकरी करती है। आप उन्हें तो नहीं रोकती, फिर मुझे क्यों रोक रही हैं? तुम अपना कंपेयर घर की बेटी से कर रही हो। भूलो मत, तुम इस घर की बहू हो और दीपा बेटी। वो जो चाहे कर सकती है, ये उसका घर है। लेकिन तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें तो मर्यादा का ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन मम्मी जी, मेरे नौकरी करने से कौन सी मर्यादा भंग हो जाएगी? मुझे देखो, मैं भी वेल एजुकेटेड हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई नौकरी नहीं की। सारी जिंदगी परिवार, पति और बच्चे संभालने में ही निकाल दी, और यही तो बहू का धर्म होता है। तुम्हें भी हमारे घर के ये रूल्स फॉलो करने होंगे। लेकिन मम्मी जी। बस, और बहस नहीं। हमारे घर का यही नियम है, बहुएं नौकरी नहीं करती मतलब नहीं करती।
रिया का मुंह उतर जाता है। उसकी डॉली के सामने एक नहीं चलती। वो मन में सोचती है, मम्मी जी इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं। मुझे आयुष से बात करनी होगी, अब वही मम्मी जी को समझा सकते हैं। रिया रसोई का काम खत्म करके कमरे में आती है। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक दृढ़ता थी। वो अपने पति आयुष के पास जाकर बैठती है। आयुष, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। मुझे बहुत नींद आ रही है, कल सुबह बात करेंगे। नहीं, बहुत जरूरी बात है, सुनो ना। क्या है, बोलो। मैं एनजीओ में नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी जॉब लग गई थी, लेकिन मम्मी जी ने मना कर दिया। प्लीज तुम मम्मी जी को समझाओ ना, मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तुमने ये फैसला मुझसे पूछे बिना ले लिया? मैंने किसी से नहीं पूछा था, सिर्फ एक मौका चाहिए था, तुम्हें बताने का सोच ही रही थी। रिया देखो, तुम्हारी पढ़ाई मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे घर में कुछ परंपराएं हैं, और वैसे भी मम्मी बहुत सेंसिटिव है, उन्हें दुख होगा। उन्होंने मना किया है तो कुछ सोच कर ही मना किया होगा ना। वैसे भी मैं कमा तो रहा हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है? लेकिन मेरे सपनों का क्या आयुष? क्या मेरी पढ़ाई सिर्फ शो पीस थी? दीपा दीदी भी तो नौकरी करती हैं। दीपा इस घर की बेटी है, तुम बहू हो। बहुओं से थोड़ी और उम्मीदें होती हैं। तुम्हें घर संभालने पर ध्यान देना चाहिए। देखता हूँ आए दिन दीपा और माँ को तुम्हें समझाना पड़ता है। तो क्या सिर्फ इसलिए कि मैं बहू हूँ मैं अपने सपनों को मार दूं? क्या तुम भी यही सोचते हो कि बहू सिर्फ घर के काम के लिए होती है? और वो लोग कैसे मुझे सुनाती हैं, तुम्हें ये सब सही लगता है? आयुष कुछ पल चुप रहता है, फिर थोड़ा भड़कते हुए कहता है, हद है यार, अब मैं सारे काम छोड़कर ये लेडीज पंचायत करूं? देखो रिया, तुम्हें अगर ये सब करना था तो शादी से पहले ही बता देती। हम सब बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हर घर का एक तरीका होता है, और मुझे लगता है तुम्हें उसमें ढलना चाहिए। इतना कहकर आयुष सो जाता है। रिया को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जिस इंसान को उसने सबसे प्रोग्रेसिव समझा, वही उसकी आजादी का विरोध कर रहा था। अब तो उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। सुबह उठकर रिया टूटे मन से फिर से घर के कामों में लग गई। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब तो रिया ने इसे ही अपनी किस्मत समझ लिया था। एक दिन रिया डॉली के साथ सब्जी मंडी सब्जी लेने गई थी। उसके दोनों हाथों में थैले थे और डॉली खाली हाथ चल रही थी। डॉली उसे और सामान पकड़ाती है। अरे कैसे पकड़ाए सामान, हाथों में दम नहीं है क्या? सारा दिन बस खाना खाना, खाने के अलावा करती क्या है? कितनी सुस्त बहू पल्ले पड़ गई। अब तो रिया को डॉली के तानों की आदत सी हो गई थी। वो उदास मन से सब सुनते जा रही थी। तभी रिया को उसकी सहेली जया अपनी सास शांति के साथ दिखाई दी। दोनों सास बहू ने सामान की थैली पकड़ी हुई थी। जया, तू कितने दिनों बाद मिली? हाँ रिया, क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता आजकल मुझे। आज थोड़ा टाइम मिला तो सोचा मम्मी जी के साथ शॉपिंग कराऊं। हाँ, तो सही कह रही है। घर के कामों से फुर्सत कहाँ मिलती होगी तुझे भी? घर के काम? ओह नो, मैं जॉब करती हूँ, घर के सारे काम तो मम्मी जी ही कर लेती हैं। इनफैक्ट मुझे तो एक काम को हाथ नहीं लगाने देती। संडे को भी कहती है जाओ घुमाओ, क्यों ये घर की जिम्मेदारियों में फंसना। रिया ये सब सुनकर बुरी तरह हैरान रह जाती है। जया का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ लेकर जाती है। ये सब तू क्या कह रही है जया? तेरी सास तो सिर्फ 10वीं पास है ना, उन्होंने तो कभी नौकरी भी नहीं की होगी, फिर तुझे नौकरी करने की परमिशन कैसे दे दी? हाँ, उन्होंने कभी नौकरी नहीं की और वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। वो मेरे सपनों की और मेरी बहुत कदर करती हैं। मम्मी जी कहती हैं मैं सिर्फ उनकी बहू नहीं हूँ बल्कि उनकी बेटी हूँ, और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। क्या तेरी सास तुझे बेटी की तरह मानती है? हाँ, और तो और मेरी सास मेरी दोस्त बन गई है। जब भी मैं थकती हूँ वो मेरे लिए चाय बना कर लाती है। जब मैंने जॉब शुरू की ना तो वो घर संभालने लगी। कहती है बेटा तू अपनी उड़ान भर, घर हम सबका है तो सब मिलकर देख लेंगे। ये सब सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मैं, जिसे लगता था कि डिग्री सब कुछ है, मेरी पूरी फैमिली इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन सबकी सोच इतनी पिछड़ी है कि उनको लगता है कि बहुएं सिर्फ घर के काम के लिए है। ये सुनकर जया हैरान रह जाती है। ये तो क्या कह रही है रिया? तेरी ननद भी तो जॉब करती है, फिर तुझे जॉब क्यों नहीं करने दे रहे वो लोग? क्योंकि उन लोगों को बेटी और बहू में अंतर करना बहुत अच्छे से आता है। उनके घर में बेटी जॉब कर सकती है, बहू नहीं। तो तू उनसे कहते क्यों नहीं कि तू भी जॉब करना चाहती है? वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने बात की थी जया, मेरी एक एनजीओ में जॉब भी लग गई थी, लेकिन मुझे मम्मी जी ने करने नहीं दी। उनका कहना है जब उन्होंने जॉब नहीं की तो मैं कैसे कर सकती हूँ।
तुझे तो बहुत गलत ससुराल मिल गया। शादी से पहले तूने जांच पड़ताल नहीं की थी क्या? मैंने तो बस ये देखा था कि पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। मुझे लगा पढ़ी लिखी फैमिली मॉडर्न विचारों की होती है। लेकिन कितना गलत थी मैं। रिया, पढ़ाई हमें नजरिया देती है, पर दिल अगर छोटा हो तो बड़ी बड़ी डिग्रियां भी रिश्ता नहीं निभा पाती। हमेशा इंसान की परख करके रिश्ते जोड़ने चाहिए, ना कि डिग्री देखकर। ये सुनकर रिया उदास हो जाती है। तभी पीछे से जया की सास की आवाज आती है। जया बेटा चले, लेट हो जाएंगे। तुम्हारा ऑफिस का प्रोजेक्ट भी तो है ना। जया अपनी सास के साथ चली जाती है। रिया का मुंह उतर जाता है। कैसी सहेली है तेरी, अपनी सास को नौकर बनाकर रखा है। खबरदार जो तू इसके नक्शे कदम पर चली तो। हमारे घर में ऐसी बहुएं नहीं होती। होगा भी क्यों ना, इसकी सास पढ़ी लिखी तो लगती नहीं है। अब गंवार है तो पढ़ी लिखी बहू के पैरों तले ही रहेगी। ऐसा नहीं है मम्मी जी, जया बहुत अच्छी है और उसकी सास भी बहुत अच्छी है। तो क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? हमारे टुकड़ों पर पलकर हमें ही आंखें दिखा रही हो। मम्मी जी मैंने कब कुछ कहा, मैं तो बस बहुत जबान चला ली। जरा सी ढील दे दो तो सर पर चढ़कर नाचने लगी। और हाँ, याद रहे, दोबारा तो उस जया या उसकी सास के आसपास दिखनी भी नहीं चाहिए। रिया उदास मन से अपनी सास के साथ घर वापस आती है। रोज की तरह घर के सारे काम खत्म करती है। वो हॉल में अकेले उदास बैठी है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। दीवार पर सबकी बड़ी बड़ी डिग्रियां टंगी हुई है। रिया फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने इंसान को उसकी पढ़ाई से तौला, ये नहीं देखा कि अंदर से वो कैसा है। इन सब के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां तो है, लेकिन इनकी सोच कितनी छोटी है। और एक जया का परिवार, ज्यादा पढ़ा लिखा ना होकर भी जया की कितनी कदर है उन्हें। जया अपने सारे सपने पूरे कर रही है और मैं यहाँ घुट घुट कर जी रही हूँ। मैंने अपने भाग्य में ये दुख खुद ही लिख लिए। काश मैंने जया की बात मानी होती। रिया बिलख बिलख कर रो रही थी।